इस समर ब्रेक को ना प्रोडक्टिव बनाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग अभी से नहीं करूंगी तो सारी की सारी छुट्टियां ना बच्चों की एज इट इज निकल जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा टाइम का। खाना, सोना, खेलना, घूमना, इन्हीं सारी चीजों में ना सारा टाइम निकल जाएगा। फ्रेंड्स, बच्चों के ना समर ब्रेक बिल्कुल कॉर्नर पर है। बहुत सी जगह बच्चों के समर ब्रेक स्टार्ट हो चुके हैं, बट बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी बच्चों के समर ब्रेक स्टार्ट नहीं हुए हैं। मेरे भी बच्चों के जो समर ब्रेक है 21 मई से स्टार्ट है। अब उनकी समर ब्रेक से पहले मैंने उनके लिए की है कुछ प्लानिंग, जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। देखिए, अपने दोनों ही बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने उनके टास्क को डिवाइड किया है। वंश है 6th क्लास में, वान्या है 2nd क्लास में। तो उनके इंटरेस्ट के, उनकी नीड के अकॉर्डिंग मैंने उनके टास्क को ना डिवाइड किया है, वही आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। वंश 6th क्लास में है तो उसके लिए देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसकी ड्राइंग को लेकर मैं थोड़ा सा वरी रहती हूँ। उसकी एक्चुअली बायो में जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें बनाने में उसे प्रॉब्लम आती है। तो समर ब्रेक में उसकी थोड़ी सी मुझे ड्राइंग को इम्प्रूव कराना है। साथ में वान्या को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, इवन उसे क्राफ्ट वर्क में भी इंटरेस्ट है, तो उसको मैं क्राफ्ट वर्क ज्यादा कराऊंगी क्योंकि उसकी ड्राइंग अच्छी है। इवन उसकी ड्राइंग पे भी मुझे थोड़ा सा फोकस करना है। उसके बाद में आती है कि देखिए 6th क्लास में मेरा बेटा आ गया है तो मुझे ना उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है। इवन मैथमेटिक्स का फंडामेंटल्स में जो जो उसकी कैलकुलेशन है वो सारी ही स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसके लिए मुझे उसे एक प्रॉपर वर्कशीट प्लान करनी होगी, तो वो मुझे उसकी करानी है। कैलकुलेशन पे मुझे उसकी वर्कआउट करना है। वो जनरली क्या करता है, जब क्वेश्चंस को कॉपी करता है ना तो उसमें मिस्टेक करता है, तो उसकी कंसंट्रेशन पावर को मुझे एक तरह से फोकस करना है, तो उसके लिए वो टास्क मुझे करना है। इवन वान्या की तरफ, वान्या को अभी मैथ्स में ना तो कोई कैलकुलेशन की नीड है, ना ही बहुत ज्यादा उसे मैथ्स के क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। उसे तो सिर्फ और सिर्फ मुझे मैक्सिमम पजल्स गेम देनी है। अब इसी के साथ साथ मुझे फोकस करना है दोनों ही बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग पर, तो वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मुझे उन्हें किस तरह से मोटिवेट करना है। उसके लिए मुझे उन्हें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इवन मुझे भी अपनी कुछ हैबिट्स में चेंज लाना पड़ेगा। डेली कन्वर्सेशन में ना बच्चों की इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव कराना है। इवन इसके लिए अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चैनल की नीड हुई तो वो सारे ही चैनल्स मुझे सर्च आउट करके रखने हैं। बच्चों की वोकैबुलरी पर फोकस करना है, दोनों ही बच्चों की। वंश को वंश के अकॉर्डिंग उसकी वोकैबुलरी एनहांस करानी है, वान्या को वान्या के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर इन सभी चीजों की ना मैं प्रॉपर प्लानिंग अभी से नहीं करूंगी तो ये सारी चीजें ऐसी है ना कि हम कितना भी सोच ले, माइंड में कितना भी स्टोर करके रख लें, बट अगर एक प्रॉपर प्लानिंग हमारे पास में किसी पेपर पे नहीं है तो सारी की सारी छुट्टियां ना बच्चों की एज इट इज निकल जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा टाइम का। खाना, सोना, खेलना, घूमना, इन्हीं सारी चीजों में ना सारा टाइम निकल जाएगा। इस समर ब्रेक को ना प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक पेपर पेन वाला वर्क इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में पूरी प्लानिंग हो अपने बच्चे की कि क्या हम उसे करवाने वाले हैं इन समर ब्रेक्स में। वान्या की इंग्लिश, मैथ्स या हिंदी कुछ भी इम्प्रूव कराने के लिए मुझे उसे कुछ प्लेइंग वर्कशीट्स इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। प्लेइंग वर्कशीट्स के साथ साथ मैथ्स में भी कुछ उसे नंबर्स के साथ में खेलना सिखाना होगा। इवन उसको सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारी चीजें कि वो खेल खेल में किस तरह से अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। पजल्स हो गए, कलरिंग हो गई, साथ में उसकी थोड़ी सी राइटिंग पे अभी मुझे फोकस करना है वान्या की, क्योंकि छोटे बच्चे की अगर हम राइटिंग पर अभी से फोकस करेंगे ना तो बड़े होने तक काफी हद तक बच्चों की ना राइटिंग बिगड़ती नहीं है। तो उसकी राइटिंग पर भी मुझे फोकस करना है, जिसके लिए मुझे उसे डेली एक छोटा सा पैराग्राफ उसको देना है। इन सभी चीजों के साथ साथ अगर मुझे उन्हें किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में डालना है, दोनों को डांस बहुत ज्यादा पसंद है, दोनों डांस करते भी हैं, उनकी बॉडी पोस्चर उस तरह से मूवमेंट करता भी है। इनकी डांस की स्किल को इम्प्रूव कराने के लिए इनको ऑनलाइन क्लासेस भी मुझे प्रोवाइड कराने की जरूरत है।
इवन अगर आप चाहते हैं कि किसी और कोर्स में बिल्डअप करना, तो उन सभी के लिए सर्च आउट आपको अभी करना है कि आप किस तरह के कोर्स में अपने बच्चे को डालना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटी में आपका बच्चा इंटरेस्ट है। तो वो सारी चीजें की प्लानिंग ना आपको अभी से करने की नीड है। अगर आप अभी से उन सभी चीजों की प्लानिंग करेंगे तभी उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बच्चों को ना आज की डेट में प्लांट से भी इंट्रोड्यूस कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्लांटिंग का तो मुझे खुद शौक है, तो मेरे बच्चों को तो ऑब्वियसली होगा। पानी तो बहुत ज्यादा मेरे साथ में लगी रहती है, प्लांट में पानी देना, उसे नए नए प्लांट को ग्रो करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वंश को थोड़ा सा लगता था जब वो थोड़ा छोटा था, बट अब उसका फोकस हो गया है अपनी स्टडीज पर। बट हाँ, कभी कभी मैं उसको इंट्रोड्यूस करती हूँ कि किस तरह से प्लांट को लगाना है, केयर करनी, वो सारी चीजें जब वो बुक्स में पढ़ता है तो उसको प्रैक्टिकल होते हुए देखता है तो उसे वाकई में बहुत मजा आता है। इन सभी चीज़ों को हम प्लान कर ले और माइंड में रखें तो हम 100% सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइमली हम याद रख कर के कर तो देते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं बट भूल जाते हैं। कई बार होता है किसी काम का प्रेशर जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसी काम को इम्पोर्टेंस देते हैं जो एट दैट लास्ट मोमेंट पे जो ज़रूरी होता है। बट अगर इस तरह की चीज़ें हम लिख करके अपने फ्रंट में रखेंगे तो हमें हमेशा ध्यान रहेंगी कि हमें अब ये टास्क करना है और हम उसमें 100% सक्सेसफुल भी होंगे। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर प्रेस कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए फिर मिलूंगी इसी तरह की किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।